मोहन यादव है और विभाग के मंत्री उनके पूरी टीम है, सभी का स्वागत। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। अभी हमारे बीच में हमारे समाज के बेटे जिनको हमने हमारे अधिकार के लिए वहां भोपाल पहुंचाया था, आज वो लोग हमारे बीच में हमारी मांग को लेकर आए हैं, हमारे अधिकार की लड़ाई करने आए हैं। सब लोगों से मेरा अनुरोध है, शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। बस और एक बात मैं है कि शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी जवाबदार अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ माइक के पास आ जाए। जो भी देवास इलाके नहीं आ जाए, हम जो बोले सुने ध्यान से, ठीक है? तो हम अब जिनका इंतजार था, बढ़ जाओ। साथियों, तो मैं आपको बता रहा था कि हमको हमारा अधिकार चाहिए। बस थोड़ा सा थोड़ा दूर खड़े हो जाए, थोड़ा अच्छा रहेगा, धक्का मुक्की नहीं होगी। थोड़ा भैया थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, जगह दो, थोड़ा भैया थोड़ी बना लो। मैं आगे के लिए हमारे जो गंगई बघेल हैं, जो कायगा नेतृत्व हैं देश के, मैं उनको देता हूँ। जोहर साथियों, जिंदाबाद। आप लोग जिस प्रकार से हमारे आदिवासी भाइयों को न्याय दिलाने के लिए हमारे देश के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय डॉक्टर हीरालाल अलावा जी के नेतृत्व में और हमारे सेवा के हमारे जाबाज हमारे विधायक साथी भाई मोन्टू सोलंकी जी और तमाम इन जय शिवराम के आह्वान पर आप लोग एक खाते गांव की धरती पर आए और आप असली देश के योद्धा हो, जिन्होंने आदिवासी समाज को न्याय दिलाने को उनके घर पर जाकर उनके साथ उनकी जो हालत है वहां जाकर ही हमारे असली दोनों शेर वहां जाकर पूरी टीम के साथ उनके पास जाकर उनके सुख और दुख को समझा
उसके बाद यहाँ आप लोगों के बीच में आए हैं और उनको न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। ऐसे नेता और ऐसे समाज सेवी नहीं है जो दिखावा का जो ढोंग कर रहे थे। और आज एक और बात बता दो, ये समाज के वो असली बेटे हैं और समाज के वो असली बेटे एक जो इस धरती पे आज खड़े होकर न्याय दिलाने के लिए गुहार लगा और उनके घर पे गए। और अभी मेरे साथ में जो काफिले की गाड़ियां भी और आ रही बीच में अभी रास्ते में आ रही हमारे साथ की। तो साथियों, जो युवा जो सीधे सेवा करने का जो ढोंग कर रहे थे और जो जयेश को बदनाम करने के जो षड्यंत्र कर रहे थे, आज वो सबके सामने एक और बात बताएंगे। जिन्होंने परिवार को न्याय दिलाने के लिए सभा करी, को राजनीति कर रहे हैं। आप लोग बताओ ये कौन नेता है जो राजनीति की बात कर रहा है? यहाँ सिर्फ समाज की बात कर रहे हैं और समाज के बेटे हैं, उनके अंदर समाज का दर्द है। और आज हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर हीरालाल लाल क्या चीज है, मंटू सोलंकी क्या चीज है। हमारे कमलेश भाई ढोडिया भी आने वाले हमारे बीच में। साथियों, उन लोगों ने समाज को न्याय दिलाने की बात करी, भ्रष्ट दलाल नेताओं ने जिन्होंने हमारे आदिवासी भाई बहनों के घर उजाड़े, उनके साथ गाड़ी में बैठ के घूमते नजर आ रही है और हमको देख के नीचे मुंडी करके बैठ गई। ऐसे समाज के जो दोगले बनते हैं उनको हमको खलगत पास करना पड़ेगा और तब भी समाज की बात करना है हमको नहीं जूते मारना पड़ेगा। मारोगे कि गांव की जनता से भी हमारे देवास जिले के साथ साथ बेतुल और जितने भी हमारे आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि इसे को सावधान रहने की जरूरत है। और उन्होंने हमारे समाज को वहां पर भेज दिया और उन मुख्यमंत्री जिन्होंने उनके इशारे पे हमारे भोले भाई आदिवासियों के घर तोड़े, उनकी आप लोग एक दिन में अगर उनकी गुणगान करने लगे मंत्री के साथ और उन पुलिस अधिकारी और विभाग के अधिकारी सब गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं, तो आप लोग समझदार आदिवासियों की कीमत लगाकर उनके साथ गाड़ी में बैठते नजर आ रहे हैं। और जब भी आपके जिले में किसी भी जिले में आए ऐसे लोग, उनको जूते मार के बाहर कर देना, क्योंकि हमारे समाज के करने के लिए लगे हुए थे। आप लोग सवाल पूछना और खातेगांव की जनता से भी और हमारे बोले भाई आदिवासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आपको गुमराह करके आपके सहयोग से आंदोलन किया और आपकी जो आंदोलन की वहां पर जाकर गोली लगा दी, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफें गूंज रहे हैं, प्रदेश के मंत्री के साथ गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सवाल को जवाब देने की आप लोगों को हिम्मत दिखाना पड़ेगी। साथियों, आप लोगों ने जिस प्रकार से हमारे भाइयों को न्याय दिलाने के लिए इसी देवास जिले में कुछ दिन पहले भी हमारे बहनों को 10-10 दिन बैठने में गाड़ा था, तब भी न्याय के लिए आप लोगों ने एकता दिखाई थी। आज पूरा इस खातेगांव की धरती पे आप लोगों ने जो एकता दिखाई है, आप लोगों को दिल से सेवा जोहार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि बोलने के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन हमको हमारे भाई मंटू सोलंकी हमारे आदरणीय अक्षर जी को सुनना है, उनकी बातों को सुनना है, हमारे भाइयों को न्याय दिलाना है। इसलिए अपने वाणी को एक नारे के साथ समाप्त करता हूँ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जितने युवा हर जिले के हर ब्लॉक से और हर तहसील से गाड़ियों की संख्या लेकर सभी युवाओं को इस खातेगांव की धरती से परिवार के हम सबको अभिनंदन स्वागत करते हैं। एक एक का नाम नहीं लूंगा, सब युवाओं ने जो मेहनत करी इस भरी बारिश में आप लोग डटे रहे और इस मैदान को खचाखच भरा रखा। आपको सभी को सेवा जोहार, दिल से धन्यवाद। जय आदिवासी जिंदाबाद, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रविराज जी बघेल। साथियों, इसी के साथ में हमारे देश के बड़वानी जिलाध्यक्ष और सेंधवा के विधायक माननीय मंटू जी सोलंकी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आपसे रूबरू हो, मुखर हो और अपनी बात रखें। जय जोहार। साथियों, आज जिस वन विभाग ने
हमारे आदिवासी परिवारों के घर उजाड़ने की कोशिश की, जिस सरकार ने हमारे आदिवासियों के घर उजाड़ने की कोशिश की, पिछले जब से जैस का महाआंदोलन करने की बात हुई, जैस महापंचायत होने की बात हुई, रातों रात सरकार ने, प्रशासन ने, वन विभाग ने, एसडीएम ने और कलेक्टर ने सभी ने रातों रात जाके सारी घोषणाएं कर दी। 20,000 देने की बात करी, पत्र देने की बात करी, सरकारी योजना देने की बात करी। पर मैं मोहन यादव जी से एक बात बोलना चाहता हूं कि मोहन यादव जी, ये 20,000 रुपए की हमारी औकात नहीं है। हम इस देश के मालिक हैं, ये देश हमारा है। क्या सोच रहे हो तुम कि हमारे घर को उजाड़ के 20,000 रुपए देके आदिवासी रुक जाएगा? ये तो अभी एक छोटा सा ट्रेलर है। याद रखना, अगर इस प्रकार की घटना आने वाले समय में किसी और के साथ हुई तो ये आंदोलन को तुम संभाल भी नहीं पाओगे। इस चीज की गारंटी आज मैं यहां पर देके जाता हूं। मोहन यादव जी, चाहे यहाँ का कलेक्टर हो, चाहे यहाँ का एसपी हो, जिस प्रकार से हमारे भोले भाले आदिवासियों को बरसात के टाइम पे घर उजाड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे थे जो बिलखते रहे, रोते रहते, महिलाएं रोती रही, लेकिन उन्होंने बेरहमी के साथ में, इतना बेरहम तो कोई राक्षस भी नहीं होता होगा, किसी चिड़िया के घोंसले को भी नहीं उजाड़ता होगा कोई, क्या अगर छोटे बच्चे रहे तो। इनकी इंसानियत खत्म हो गई है, इनका अहंकार बोल रहा है कि जिस प्रकार से हमारे आदिवासी लोगों को उजाड़ा। तुम अच्छे बड़े बड़े बंगले में रहो और हमारे लोगों को 20,000 रुपए में खरीदने की बात करते हो, और हमारे बीच के अगर किसी दलाल ने अगर उनके साथ में अगर तोड़ी करी होगी या दलाली करी होगी हमारे समाज की, उनको भी छोड़ेंगे नहीं। इस मंच से मैं आज बोल के जा रहा हूं कि उन दलालों को भी नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार से हमारे समाज के युवा आज 300-400 किलोमीटर दूर से गिरते पानी में भूखे प्यासे अगर हमारे समाज के लिए लड़ने के लिए आए हैं, तो इस चीज की गारंटी है कि आज के बाद अगर हमारे समाज के साथ में कहीं पे भी इतनी सी भी खरोजाई है तो याद रख लेना, इस प्रदेश की सरकार को अभी हमारे बीच में विक्रांत भैया आए हैं जो हमारे आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आए, उनका भी मंच में स्वागत है। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर इतनी सी भी करो जाए तो हमारा समाज किसी भी कीमत पर ये घमंडी सरकार, अहंकारी सरकार को छोड़ेंगे नहीं। आने वाले 2028 में इनको सबक दिखाएंगे, पर ट्रेलर आज से चालू हो गया कि किस प्रकार से हमारा समाज जागरूक हो गया है। अगर हमारे समाज को किसी भी प्रकार से किसी ने छेड़ने की कोशिश की तो हमारे पूरे समाज के युवा, पूरे देश के युवा, पूरे प्रदेश के, पूरे देश के युवा एक साथ एक सुर में लड़ाई लड़ेंगे और हम बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़के जीतेंगे। आप सभी जो इतने दूर से आए हैं युवा, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, बरसात में है, आप सभी का इस जैस महापंचायत को सफल बनाने के लिए जो आपने मेहनत करी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद मोन्टू भैया। हमारे बीच में हमारे साथी विधायकगण पधारे और सभी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच में धनपुरी से पूर्व विधायक माननीय पांचीलाल जी मेड़ा हमारे बीच में पधारे, उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इसी के साथ में मैं माननीय अनिल जी गर्ग वो आए और अपनी बात रखें। माननीय अनिल जी गर्ग। साथियों, मैं सिर्फ दो बात आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि हमारे आदरणीय डॉक्टर हीरालाल जी अलावा हैं, भाई विक्रांत भूरिया हैं, मोन्टू सोलंकी जी हैं। ये एक लंबी साजिश हो रही है। 6 महीने पहले 37 लाख हेक्टेयर वन भूमि निजी क्षेत्रों को देने की सरकार ने घोषणा की थी। डॉक्टर अलावा ने जोरदार तरीके से उस बात को, उसका विरोध किया। उसके बाद वो योजना सरकार ने रद्द किया। साथियों, मध्य प्रदेश में आपको एक चौंकाने वाली बात बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में वन विभाग कहता है कि हमारी 94 लाख हेक्टेयर वन भूमि है,
लेकिन उसके कब्जे में मात्र 74 लाख हेक्टेयर वन भूमि है और वो 20 लाख हेक्टेयर जमीन, यानी आप लोगों के कब्जों में, आप लोगों के अधिकारों में जो जमीन है उसको छुड़ाकर वो 94 लाख हेक्टेयर जमीन का अपना आंकड़ा पूरा करना चाहती है। और इसलिए पूरी एक योजना के तहत पूरे मध्य प्रदेश में आप लोगों की बेदखली का ये अभियान चल रहा है। और इसके लिए वन मुख्यालय ने 2 पत्र जारी किए हैं जिसमें आपके पुराने अभिलेखों को, पुराने कब्जों को वो अमान्य करके उनकी जगह नए वन अपराध पंजीबद्ध कर आप लोगों को बेदखल करने की कार्रवाई कर रहे हैं। नया वन अपराध पंजीबद्ध करने का मतलब यह है कि आपको वन अधिकार कानून के तहत कोई अधिकार नहीं मिलेगा, दूसरे किसी कानून के तहत अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा आप सबसे अनुरोध है कि डॉक्टर अलावा के नेतृत्व में इस साजिश को एक गंभीरता के साथ लेकर इसको दूर करने का आप प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। साथियों, इसी के साथ में मैं लाखों युवा दिलों की धड़कन माननीय देश के राष्ट्रीय संरक्षक और मनावर विधानसभा से विधायक हमारे बड़े भैया डॉक्टर हीरालाल जी अलावा उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और आपको संबोधित करें। हेलो हेलो हेलो। साथियों, आज ये पूरे जय युवाओं का कारवा पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए आया है। और सिर्फ सोशल मीडिया पर एक मैसेज के माध्यम से मध्य प्रदेश के हर गली मोहल्ले से निकलकर ये युवा शक्ति आई है। आप इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सभी योद्धाओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद आपको नमन करता हूं कि जो बुलडोजर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने आदिवासियों के घरों पर चलाए, जो बुलडोजर मध्य प्रदेश के प्रशासन ने आदिवासियों के घरों पर चलाए, और जब बुलडोजर चला रहे थे तो आप देख सकते कि छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, माता बहनें कैसी रो रही थी। लेकिन इस भाजपा सरकार के इस प्रशासन को और इन अधिकारियों को थोड़ी भी तरस नहीं आई मेरे भाइयों। ऐसी निर्दयी सरकार के खिलाफ, ऐसी तानाशाही सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश का हजारों की संख्या में जो जय आदिवासी युवा शक्ति का युवा आया है और सरकार के खिलाफ जो खुला बिल्कुल बोला है कि मैं कहना चाहता हूं मोहन यादव जी, 2018 में भी हमने शिवराज मामा को चैलेंज किया था नहीं किया था कि मामा आदिवासियों से पंगा मत लो। अगर आदिवासियों से पंगा लोगे तो ये सरकार बनाना भी जानते हैं और गद्दी से नीचे उतारना भी जानते हैं आदिवासी समाज। साथियों, मैं आप सभी के समक्ष ये कहना चाहता हूं, जो बुलडोजर चलाए उन्होंने क्या हमारे आदिवासी अपराधी थे? नहीं थे। ये वो आदिवासी थे जिन्होंने खून पसीना बहाकर जमीन तैयार की, उसको सींचा, उसको ऊंचाई बना और आज बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करने के लिए आज वहां पर खेती कर रहे थे और उनके घरों को बिना नोटिस दिए। इतनी निर्दयी सरकार कोई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन भाजपा की सरकार है, बिना किसी नोटिस के अभी हम उस गांव से आ रहे हैं, उन महिलाओं से, उन बच्चों से, उन पीड़ितों से बात करी। उनका कहना था कि वो 40 साल से इस गांव में रह रहे हैं। कितने सालों से? 40 सालों से रह रहे थे, 3 पीढ़ी से रह रहे थे। और सरकार और प्रशासन कह रहा है कि ये 2015 के बाद इन्होंने 2015 के बाद है कि झूठी भाजपा की सरकार और झूठी भाजपा के अधिकारी, इनके सबके खिलाफ एट्रोसिटी में एफआईआर दर्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये सरकार सिर्फ आदिवासियों को जुल्म करके जंगलों से बेदखल करने का काम कर रही है। वन अधिकार कानून के तहत जब अधिकार दिया गया कि दिसंबर 2005 से पहले जो भी जंगलों में निवास करता आया है, जो भी 3 पीढ़ी से इन जंगलों में रहते आया है, उनको सरकार को पट्टे देना है, उनका मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आदिवासियों को ये सरकार ने पट्टे नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
2023 में कि जिनके पट्टे निरस्त कर दिए गए उनके पट्टे नए सिरे से रिव्यू किया जाए, क्योंकि वन मित्र पोर्टल ऐप पर साथियों आज भीगेंगे हम आदिवासी भाइयों के लिए, हम लड़ेंगे आदिवासी भाइयों के लिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि जो पट्टे सरकार किसी कार्रवाई किसी कारणवश आदिवासियों के निरस्त हो गए उन पट्टों को दोबारा रिव्यू करें। और मध्य प्रदेश के जो 6 लाख पट्टे आदिवासियों के जो पट्टे चला रही है, कौन सा न्याय है? आप लोग बताओ मुझे, ये कौन सा न्याय है? दूसरी एक और बात आता हूं, यहाँ के कुछ दोगले नेता जो पिछले दरवाजे से चंदा लेते हैं, दोनों पार्टियों से चंदा लेते हैं और आदिवासियों से किस बात का समझौता करते हैं? तो एक घर में 4 पत्रे दे दिए तो बोले आंदोलन खत्म हो गया। 4 पत्रे आदिवासियों की कीमत है क्या? 20-20, 10-10 हजार के चेक पकड़ा दिया। मेरे बारे में मैसेज फैला गया कि हीरा अलावा तो राजनीति करता है, हीरा अलावा ढेमका करता है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, मुझे खातेगांव में कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना। मैं समाज का बेटा हूं और समाज की लड़ाई लड़ने आप लोगों के बीच आया हूं। मेरे भाइयों, हम सरकार से मांग करते हैं कि हर पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की राशि सरकार हर्जाने के तौर पे दे, क्योंकि सरकार ने गलती करी है बिना नोटिस के बरसात के मौसम में हमारे आदिवासी भाइयों को घर तोड़े। 50 लाख मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कम से कम 50 लाख। और अगर सरकार नहीं देती है, ये सरकार से भीख नहीं मांग रहे मेरे भाइयों, ये आदिवासियों को अधिकार मिला है संविधान में। आज बताओ, किसी बड़े उद्योगपति का घर गिरा है सरकार में मध्य प्रदेश में? सिर्फ गरीब आदिवासियों की जमीन छीन रही है, गरीब आदिवासियों को मारा जा रहा है, गरीब आदिवासियों को जंगलों से बेदखल किया जा रहा है। तो कम से कम 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर सरकार मुआवजा नहीं देती है तो हम लोग विधानसभा में मुख्यमंत्री भवन आवास का घेराव करेंगे आने वाले समय में, ये भी बता देना चाहता हूं। साथियों, दूसरी बात, जो आदिवासी 3 पीढ़ी से रह रहे हैं इस धरती पर, इस गांव में, खातेगांव के आसपास, उन आदिवासियों के लिए हमने बात करी, उनके गांव महिलाओं बच्चों बेटों से बात करी, तो उनकी भी मांग है कि प्रत्येक परिवार को कम से कम 10 हेक्टेयर जमीन पर वन पिट्टा सरकार दे। 10 हेक्टेयर जमीन चाहिए नहीं चाहिए? और अगर सरकार नहीं देती है तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे पूरे मध्य प्रदेश का आदिवासी। तीसरी जो हमने मांग जोड़ी है कि जिन घरों को मध्य प्रदेश प्रशासन के, मध्य प्रदेश सरकार के जिन अधिकारियों ने बेरहमी के साथ बुलडोजर चलाए, सबसे पहले तो जिले के एसपी, जिले का कलेक्टर और वन विभाग का डीएफओ, इनके ऊपर भी एट्रोसिटी में एक्ट में एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो साथियों, जब संविधान ने एसपी, कलेक्टर, डीएफओ को आदिवासियों की सुरक्षा और संरक्षण करने का अधिकार दिया, तो ये आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर कैसे चला सकते हैं? चला सकते क्या बड़े उद्योगपतियों के घरों पर बुलडोजर चलाया? इन्होंने सिर्फ हमारे गरीब आदिवासियों के घरों में बुलडोजर चलाया। और मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, इनको तत्काल सस्पेंड करो, एसपी, कलेक्टर और डीएफओ को। इनको इधर उधर ट्रांसफर और अटैचमेंट से काम नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में किसी भी आदिवासी के घर पर बुलडोजर चलाने से पहले 10 बार कलेक्टर, एसपी सोचे मेरे भाइयों। बिना कानून, बिना न्याय, बिना संवैधानिक प्रक्रिया के किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए मध्य प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई एसपी, कलेक्टर की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आदिवासी के घर पे बुलडोजर चला सके। मेरे भाइयों, ये प्रदेश आदिवासियों का है, देश आदिवासियों का है और ये आदिवासी इस देश के मालिक है। साथियों, मेरी जो मांगे हैं, आप लोग इन मांगों से सहमत हो कि नहीं हो? आज मध्य प्रदेश जो फॉरेस्ट विभाग है, इस वन विभाग को 2 पदाधिकारी चलाए, एक बीसीसीएफ मनोज श्रीवास्तव, मनोज अग्रवाल और दूसरा असीम श्रीवास्तव। ये 2 अधिकारी वो है जिनको न तो कानून का ज्ञान, न संविधान का
ज्ञान पता नहीं कौन सी डिग्री देकर इतने बड़े पद पर बैठ गए और ऐसे ऐसे आदेश जारी कर दिए। इनका आदेश है कि कोई अतिक्रमणकारी अगर 2023 में खेती कर रहा तो 2023 के तहत मुकदमा दर्ज करो, 2024 में खेती कर रहा तो 2024 के तहत मुकदमा दर्ज करो, 25 में कर रहा तो 25 के तहत, मतलब हर साल एक नया मुकदमा आपके ऊपर कायम होगा ताकि जिंदगी में कभी जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। बड़ा बड़ी सोच रखते हैं, उनको जंगलों से बेदखल करने की सोच रखते हैं। ऐसे अधिकारियों को मध्य प्रदेश सरकार से मैं मांग करता हूं मोहन यादव जी से कि आप इनको तुरंत इन पदों से हटाओ और ऐसे लोगों को आप अधिकारी 2 आदिवासी इलाकों में भेजो जो आदिवासी संस्कृति का ज्ञान रखते हो, जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची का ज्ञान रखते हो, जो आदिवासियों के प्रति प्रेम और सद्भाव रखते हो, ऐसे अधिकारियों को आप पोस्ट दो मध्य प्रदेश में। ये कोई तानाशाही नहीं है, ये कोई अंग्रेजों का शासन नहीं है, ये इस लोकतंत्र का शासन है और ये संविधान के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर की संवैधानिक व्यवस्था के तहत शासन कर रहा है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ये लड़ाई की शुरुआत है। अगर सरकार आपके घर तोड़ दिए बिना आदेश के, बिना नोटिस के, आपको अगर एफआईआर करके आपको डराती धमकाती है तो मैं आपको वादा करता हूं पूरा देश संगठन आपके साथ खड़ा रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूं, लेकिन फिर भी एक बात आपके दिलो दिमाग में डाल रहा हूं। 2-3 दिन पहले 27 तारीख को एक और पंचायत हुई, कुछ दलाल आए थे कि कांग्रेस पार्टी ने ये किया, कांग्रेस पार्टी ने वो किया। मैं उन दलालों को कहना चाहता हूं, आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी जिसने इस देश के आदिवासियों को जमीनों का अधिकार दिया। तो आज वो जंगल, उनके कारण जंगल बचे, जमीनें तैयार हुई खेती के लिए, कितनी मेहनत करी होगी उन आदिवासियों ने। वो इंदिरा गांधी थी मेरे भाइयों, लेकिन ये कुछ दलाल दोनों पार्टी के चंदा लेते हैं, चुनाव में उम्मीदवार उतारने के नाम पर बीजेपी से भी चंदा ले रहे, कांग्रेस से भी चंदा ले रहे। ऐसे दलालों को सार्वजनिक मामलों में हम पोल खोल चुके हैं, किस पार्टी से कितना चंदा लिया इन दलालों ने वो सब पता है। खुद को कहते हैं कि हम असली हैं, हम वो नकली है। वो भी पत्रे में, तो पत्रे घर में डालते, पत्रे एक परिवार को 4 पत्रे। मैं कहना चाहता हूँ मोहन यादव सरकार को, आपने उस आदिवासी का घर में झोपड़ी नहीं तोड़ी, उस आदिवासी का सपनों का ताजमहल तोड़ा है और 4 पत्रों में समझौता करना चाहिए। मैं अपने को कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये मोहन यादव सरकार आदिवासी विरोधी नीतियों के तहत हमारे आदिवासियों को खत्म करना चाह रही, जंगलों को बुझाना चाह रही। लेकिन मैं वादा करता हूँ मेरे भाइयों, जब तक डॉक्टर हीरा आदिवासी के जल से जमीन से नीचे हमारे विकास हमारे साथ हमारे मोटू पूरे आदिवासी विधायक अभी विधानसभा में हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे और हम मांग करेंगे कि जिन अधिकारियों ने आदिवासियों के घर तोड़े उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, उनको सस्पेंड करो, इनको घर में बिठाओ, क्योंकि ये देश की सेवा और प्रदेश की सेवा करने का इनके अंदर ये बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलकर आदिवासियों को हटाने की साजिश कर रहे हैं। इनको कानूनों का ज्ञान नहीं। भारत इनको हटाना था तो भारतीय वन अधिनियम जो 1927 में बना है, उसकी धारा 26 धारा 33 के तहत इन्होंने कार्रवाई करी क्या? नहीं करी। धारा 80 के तहत उन आदिवासियों को नोटिस दिया क्या? इन्होंने नहीं किया। तो ये दादागिरी से इन्होंने आदिवासियों के घर तोड़े, इनके ऊपर एफआईआर तो होना चाहिए, होने चाहिए कि नहीं चाहिए? साथियों, हमको आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। जहां भी आदिवासियों के साथ गलत होगा, आदिवासियों को उजाड़ा जाएगा, आदिवासियों को मारा जाएगा, डॉक्टर हीरालाल आपके साथ खड़ा रहेगा, ये मेरा वादा है। मेरे आज मध्य प्रदेश में गुना जिले में हमारे युवा साथी जयेश के सत्या को उसके पिताजी को मार दिया। ये तानाशाही, ये मध्य प्रदेश की सरकार में ये गुंडागर्दी, ये जो राज चल रहा है बीजेपी का गुंडागर्दी वाली राज, बीच में आदमी को मार, आदिवासी बहनों के ऊपर बर्बरता, उनके माथे पर ऊँटो, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में। इसीलिए खातेगांव के आसपास नेमावर क्षेत्र था, पिछले सालों में आदिवासी बेटी के साथ
बलात्कार करके 10-10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ा और देश का आंदोलन किया, तो आज उस पे सीबीआई जांच हो रही है। और मध्य प्रदेश सरकार से मैं ये भी मांग करता हूँ कि वो सीबीआई जांच की रिव्यू होनी चाहिए। हमारे कई आदिवासी भाइयों ने कहा। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात आप लोगों को मैं नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि जो खिवनी अभयारण्य है ये 150 किलोमीटर 134 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इसमें सबसे ज्यादा सीहोर इच्छावर वाला एरिया जिसमें 1394 हेक्टेयर जमीन ली जा रही है। आस्था क्षेत्र से 1100 हेक्टेयर जमीन और बाकी जमीन ये आपके खाते का कन्वर्ट। इनको जंगली जानवर पालना है, इनको भालू पालना है, इनको चूहे पालना है, इनको खेतर पालना है, इनको पक्षी पालना है, लेकिन आदिवासी नहीं पालना है क्योंकि मालिक है। इन मालिकों को खत्म करना चाहते हैं। और अगर ये सरकार मालिकों के प्रति ऐसी सोच रखेगी तो मेरे भाइयों डरना नहीं, लड़ना है। और जब तक सांस है डॉक्टर हीरा लावा का कतरा कतरा कुर्बान है इन आदिवासी समाज के लिए। आप सभी को आखिर में चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। डरो मत अंधियारों से, अब भोर होने वाला। डरो मत अंधियारों से, अब भोर होने वाला है। सुना है अब गांव गांव में आदिवासी राज आने वाला है। आखिरी में नारे लगाता हूं कि लड़ेंगे, लड़ेंगे, तीर कमान, तीर कमान, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। ये हमारे बीच हमारे आदिवासी कांग्रेस के वो भी हमारे साथ साथ मिलकर एक बात हम सबको समझना है, पार्टियां अपनी जगह है, लेकिन बुरे समय में जो समाज के साथ खड़ा रहे वही असली आदिवासी योद्धा है। सभी को जय जोहार, जय आदिवासी जिंदाबाद।